हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। और मैं भी आ गई हूँ गाइस आप सभी के लिए रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सन्स करंट थॉट, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स। चलिए जानते हैं इस रीडिंग के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट करे, कनेक्ट ना भी करे। तो जो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही है, प्लीज़ उसको जाने दीजिए, बिकॉज वो मैसेज किसी और के लिए होगा। और देखिए, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। एनर्जीज जितनी आपकी कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करने वाली है। और अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो आपके साथ कुछ भी मैच नहीं करेगा। ये एनालाइज आपको करना होगा, ठीक है, कि एनर्जी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो वीडियो को स्किप करें। जल्दी से एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ गाइस, तभी आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाएगी। एनर्जेटिकली कनेक्ट आपको मेरे साथ भी होना पड़ेगा। और मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने पर्सन की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए उनको विजुअलाइज कीजिए, उनकी फोटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी आंखों को देख सकते हैं, ठीक है, या उनके बारे में सोचिए। लेकिन ध्यान रखिए कि थॉट्स क्रिएट मत कीजिए। चलो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज की एनर्जी क्या है। चलो, मून। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मून, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स है विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी लेंगे बिकॉज ये मेजर अरकाना है। ओके, अब मैं आपको नंबर साइन सब बताती हूँ। नंबर यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो है 18, 19, 13, 17। ओके, 10, 2, 5, 3, 1, ये नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। राशि की बात की जाए, पाइसेस, मीन राशि, सिंह राशि, लियो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, टॉरस, मकर, ठीक है, एक्वेरियस। तो ये साइन मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है तो मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसा लग रहा है आप लोग डेफिनेटली सेपरेशन में हो और ब्रेकअप हो चुका है। मुझे ज़्यादातर लोगों के बीच में देखो, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी की सिचुएशन ये सेम नहीं होगी। लेकिन आज की रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने वाली है जिन लोगों के बीच में फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, परिवार को लेकर प्रॉब्लम है। चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ है, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, या जो भी रिश्ता है इसके अलावा तो कोई और मुझे दिख नहीं रहा है।
आप दोनों के बीच में मुझे परिवार को लेकर प्रॉब्लम दिख रहा है। अब जिन लोगों के बीच में परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, परिवार की वजह से आपके पर्सन छोड़कर गए हैं, यू आर श्योर, तो ये रीडिंग आप देखो। यहाँ पर आपके पार्टनर का आपको छोड़कर जाने का मेन रीजन मुझे फैमिली दिख रही है, परिवार दिख रही है, और परिवार की वजह से ही ये इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, क्योंकि उनका परिवार शायद आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। ये शायद में भी हो सकता है कि कुछ आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से परिवार इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, मून का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है। मून का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, आज की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इस व्यक्ति की बहुत मायूसी वाली एनर्जी दिखाई देती है, एकदम डिम एनर्जी दिखाई देती है, परेशान एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, परेशान, अंदर ही अंदर परेशान है, लेकिन होता ना कि एकदम सेंस खो देना। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, बहुत ज़्यादा रोना, अंदर से फील करना, उदास फील करना, लो फेज में रहना, लो वाइब्रेशन की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे ये दिख रही है। अपने ही वर्ल्ड में खोए रहना, अपने ही दुनिया में खोए रहना, बहुत सारे मन में खिचड़ी पक रही है, बहुत सारे इल्यूजन्स को भी आपके पर्सन ने इस वक्त पाल रखा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा दिमाग में ख़याली पुलाव पका रहे हैं, या बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारा थॉट इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, बहुत सारा थॉट। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे इस व्यक्ति को और भी लोग मिलकर इनको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा बोला जा रहा है जिससे इनका मन और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग। चलो देख लेते हैं मून की एनर्जी को। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, मून की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में मून क्यों है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, नहीं ले सकते हैं भाई, बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन द हैंगमैन, हाई प्रिस्टेस, मैंने आपसे बोला ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हो तो क्या फील करते हो, अंदर ही अंदर देखना आपको थकान सी महसूस होगी, आपका एक टाइम के बाद दिमाग काम करना ही बंद कर देगा, आप एकदम ब्लैंक एनर्जी में आ जाओगे, आप बहुत हैवी फील करोगे, आप बहुत बर्डन फील करोगे, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप सोचे जा रहे हो, उसके ऊपर कोई काम तो कर नहीं रहे हो कि आपको कोई सोल्यूशन मिले। और जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको वो काम और पहाड़ की तरह लगने लगेगा, है ना। जो चीज़ लगता है कि यार ये तो सिंपल है, उस चीज़ को हम पहाड़ नहीं समझते हैं, लेकिन हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, वो चीज़ हमें लगता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन अभी आज की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगेन वही एनर्जी बार बार दिख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग में जाल बुन चुका है, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रखते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, डिवाइन प्लीज हमें गाइड करे, प्लीज एक कार्ड दे, क्या चल रहा है एग्जैक्टली बताए, क्यों है मून का कार्ड, क्यों है मून की एनर्जी में। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, ओके, गॉट इट। आपके पार्टनर ने देखो अगर आपको गोस्ट किया, ठीक है, कि बिना बोले ही चले गए हो, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दी है, रोता हुआ आपको छोड़ गए हो, अचानक से इनका फैसला हुआ कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, नहीं शादी कर सकती, मेरे परिवार वाले तो मान ही नहीं रहे हैं, मुझे परिवार को ही चूज़ करना पड़ेगा। देखो एक तरह से इसको भी आप चीटिंग ही बोलोगे, ठीक है। चीटिंग हमेशा थर्ड पार्टी में चले जाना ही नहीं होता है। अगर सामने वाले ने आपको ये वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, और एक टाइम के बाद वो व्यक्ति अगर आपको नहीं चुन रहा है, तो वो गद्दारी है, वो भी धोखा है एक तरीके से।
तो जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हमेशा आप याद रखिएगा, हम किसी के घर में अगर दिया बुझाते तो हमारे घर में रोशनी नहीं होगी, हमारा घर भी अंधेरा ही होगा। तो उसी तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि होता ना कि आपके पार्टनर के मन में ये बात कहीं न कहीं घर कर गई है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसके साथ गलत किया है। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन आप कह लो, इस चीज़ का मेबी इस व्यक्ति को अभी पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फ़ील हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा भयभीत भी दिखाई दे रहे हैं, उनको डर भी लग रहा है, उन्होंने जो आपके साथ किया है, उसका कर्मा उनको पता नहीं कैसे फ़ेस करना पड़ेगा, उनकी लाइफ़ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएँगी। अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है आपके पार्टनर को, और ये भी लग रहा है कि मैंने जो उसके साथ किया, मैंने जो भी तकलीफ़ दी उसको, वो गलत किया है मैंने। और जब आपको अपनी गलतियों को एहसास होता है तो आप भगवान के पास जाते हैं और भगवान से आप क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि मैंने जो भी किया है उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सोच में उलझे हुए हैं। तो आपके पार्टनर की सोच में उलझन और डर ये दिख रहा है कि कैसे इस एनर्जी से वो खुद को बाहर निकाले, कैसे वो किए गए गलती को सुधारे, कैसे वो ठीक करे। अब पास्ट में जाकर तो ठीक कर नहीं सकते हैं, पास्ट में तो वो जा नहीं सकते हैं। तो अभी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा दुखी वाली दिखाई दे रही है, बिकॉज़ उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया, बीच में आपका साथ छोड़ दिया, गलत किया, वो जो भी हुआ है, वो गलत हुआ है उनसे, और वो चीज़ कहीं न कहीं उनको अंदर ही अंदर खुश नहीं रहने दे रही है। वो उस चीज़ से हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स एंड डेविल का कार्ड। जब तक आपके पार्टनर जगे रहते हैं तब भी आपके बारे में सोचते हैं, और जब ये सोते हैं ऐसा लग रहा है कि सपने में भी आपको ही देखते हैं। ऐसा होता है कि जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड आप सपना भी देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, और उसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। आपके पार्टनर ना इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उनके दिल दिमाग में आपके थॉट्स ने कंट्रोल कर लिया है। वो उस कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा हेविली आपके टूवर्ड्स ऑब्सेशन महसूस कर रहे हैं। आपको लेकर एक होता ना कि एक अटैचमेंट फील करना, एक ऐसा अटैचमेंट फील कर रहे हैं मतलब आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं ऐसा अटैचमेंट आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं जिससे बात ना करके भी उसके बारे में सोचना, उसका प्रेज़ेंस फ़ील करना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। जैसे आपकी कुछ कही हुई बातें इनके माइंड में चल रही है बहुत ज़्यादा, आपका फ़ेस बार-बार इस व्यक्ति को दिख रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर आज के दिन दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में एक्चुअली सोचते हुए दिख रहे हैं। जैसे पागलपन हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं इस वक़्त आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपकी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन याद आने का मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति से बात ही कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो आपको बेहद मिस कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं दिख रहा है कि वो आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। मेबी आगे हो सकता है, लेकिन अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है कि व्यक्ति बस आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ जो सुकून मिला है या आपके साथ जो स्टेबिलिटी मिली है, मे बी देखो हो सकता है कि आप इतने अच्छे रहे हो ना इस व्यक्ति के लिए, जैसे इनके करियर में मदद करना, इनका जॉब लगवाना या जॉब लगवाने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना, प्रे करना, ठीक है? और यहाँ पे ये भी लगता है मे बी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना, इनका बुरा वक़्त था तब आपने शायद फाइनेंशियली इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हेल्प किया है इस पर्सन को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कहीं न कहीं
देखो आप प्रैक्टिकल हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर वहाँ पर आप प्रैक्टिकल नहीं होते हो। फिर आप वहाँ पर कितना खर्चा कर रहे हो, आपका कितना नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, फिर आप नहीं देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी आपने इस व्यक्ति के लिए किया है ना, वो सब चीज़ों को सोच कर इनको आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है, लव महसूस हो रहा है, ठीक है। वो जब आंखें बंद कर रहे हैं तो जैसे होता ना कि ये आपने जो भी किया है वो सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, जो भी मदद आपने इस व्यक्ति को की है, फाइनेंशियल मदद की है या मेंटली आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है, इसके अलावा आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर ऐसा भी सोचते हैं, जैसे आप ना बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, आपके अंदर आपके पार्टनर ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो, मतलब आपके जैसा शायद लॉयल व्यक्ति कभी किसी को इन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। सन को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करिए। आज तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लवी-डवी दिखाई दे रही है आपको लेकर। सन को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। सन को क्लैरिफ़ाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाइरोफेंट। यस, परिवार की वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में मुश्किल है। देखो ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, लड़ते हो, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, परिवार के साथ रहते हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं जिसके वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम होती है या झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, और आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने अपने परिवार की वजह से आपको कई बार हर्ट करा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपका साथ छोड़ा है, आपका साथ नहीं दिया है। कई बार आपके पार्टनर इस चीज़ को महसूस करते हैं। देखो कई चीज़ों में ऐसा भी आपके पार्टनर को महसूस होता है। देखो मे बी हो सकता है कि आप में से किसी का अगर फैमिली पेरेंट्स अगर इंटरफेयर करते हैं, अगर वो समझाते भी हैं तो उनको थोड़ा सा वो नेगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रॉब्लम मुझे आज परिवार का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और वही कन्फ्लिक्ट का कारण है, वही झगड़ों का कारण है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण, हर चीज़ का कारण यही है। मे बी अलग रिलीजियस से आप लोग आते हैं, कास्ट अलग है, मे बी एज गैप है आप लोगों के बीच में। देखो ये हाइरोफेंट सामाजिक चीज़ों को दिखा रहा है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम या डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में जिसको सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स में राइट नहीं आता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप कभी भी हैप्पी, मतलब हैप्पी रहा है, लेकिन आज की डेट में आप लोग उतना ही स्ट्रगल या उतने ही लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों को किसी से बैठकर बात करना चाहिए, किसी बड़े से कंसल्ट करना चाहिए, किसी की गाइडेंस आप लोगों को लेनी चाहिए। अगर आपके गुरु है तो गुरु से बात करें। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या ये रिश्ता वापस से जुड़ेगा? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कम बैक करेंगे? ओह माय गॉड, एक कार्ड अपने आप ही आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कम बैक करने के बारे में तो सोचते हैं आपके पर्सन, आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो आपके पास वापस आए। पास्ट में जाकर तो वो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट पर्सन के साथ चीज़ों को आगे बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चलता है। वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सही समय का, राइट टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। अभी वो बस बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब एक्शन का टाइम आएगा ये ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त
ये सोच रहे हैं कि अभी एक्शन लेना बिना प्लानिंग के साथ राइट नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर इनको आपके साथ सब कुछ ठीक करना होगा तो इनको सब चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, सभी चीज़ों को इनको ठीक करके ही आपको कनेक्ट करना होगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर वो कहते हैं ना, जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं कि जल्दी मुझे रिश्ते को ठीक करना है, वो भाग जा रहा है या भाग जा रही है। आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं चीज़ों को सोचने समझने का, चीज़ों के ऊपर कैसे उनको काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। और ये आपके पास कमिटमेंट लेकर ही वापस आना चाहते हैं, मतलब आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं। जब ये आपके पास आए तो ये आपसे बस ये कहें कि चलो हम लोग शादी करते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा कमिटमेंट सोचकर ही आपके पास आएंगे और ये चीज़ के लिए उनको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार एंड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन आपको लेकर प्रे करते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर आपको लेकर प्रे करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, आप लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हो। देखो, कांटेक्ट में भी नहीं हो, मे बी आपने कांटेक्ट से भी डिलीट कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है, या इतनी दूरी आप दोनों के बीच में आ गई कि आप दोनों एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हो, फ्रेंड्स भी नहीं हो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों, देखो यहाँ पे भी स्टार का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन ये चीज़ चाहते हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा हो जाए, सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, आप उनकी लाइफ में आ जाओ। देखो, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ यूनियन के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाने के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो नहीं खोना चाहते हैं इस वक्त। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू का एहसास हो गया है। आपके, देखो, कई बार होता है कि जो चीज़ें जब हमारे सामने होती है, इजीली अवेलेबल होती है, हम उसको नहीं वैल्यू देते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हमसे दूर चली जाती है और इजीली अवेलेबल नहीं होती, उसकी कदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये काम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सोचते थे, वर्कोहॉलिक पर्सन थे, तो आज ये बहुत ज़्यादा काम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। देखो, जब आप इस व्यक्ति के लाइफ में थे तो एक सुकून था इस पर्सन की लाइफ में, रिलेशनशिप को लेकर ये सैटिस्फाइड थे। जब रिश्ते को लेकर ये सैटिस्फाइड थे तो इनका ध्यान कहाँ जाएगा? फिर ये पैसे कमाने में ध्यान लगाते थे, या फिर अपने जॉब एंड ऑल, इन सब चीज़ों में ये व्यक्ति ध्यान लगाते हैं। लेकिन आज इनकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आज इनकी पर्सनल लाइफ में एक अकेलापन है, एक सूनापन है। यहाँ पर मुझे अभी तक आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं दिख रही कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज की रीडिंग मुझे ज़्यादातर परिवार को लेकर इश्यूज दिखाई दे रही है और वही एनर्जी निकल कर आई है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी भी आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये अभी भी अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इनको इस वक्त लग रहा है कि ये कुछ भी करके आपको वापस पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो राइट टाइम का, सही वक्त का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। बस उनको ये है कि सही वक्त उनके लाइफ में आ जाए, सही समय उनको फील हो जाए, उस समय ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेंगे। देखो, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो, इस व्यक्ति का आप बैक देख पा रहे हो, यानी कि ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी से दूर जा रहा है, ठीक है, या किसी से दूर जा चुका है या दूर जाने का फैसला कर लिया है। अब ये किसी के इंतजार में नहीं दिख रहा है। ये व्यक्ति किसी के मतलब अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन ले चुका है, ठीक है। अब ये एक्शन की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, आप कोई उनके इंतजार नहीं कर रहे हो।
उनको तो आप अपनी लाइफ को जीते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, मस्त रहते हुए आप इस व्यक्ति को दिखाई दे रहे हो। अपने विशेस के ऊपर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी हो सकता है कि जो इनके साथ रहकर आप नहीं कर पा रहे थे, अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे थे। आपके जीवन में सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि अपनी पार्टनर को खुश रखना है, उसकी खुशी का ध्यान रखना है। अपने लिए शायद जीना आपने छोड़ दिया था, जीना आपने बंद कर दिया था। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं? हैप्पी, खुश और पॉजिटिव। जब आप इस व्यक्ति से मिले थे, तब आपकी एनर्जी कैसी थी? ऐसी ही थी। आप खुश रहते थे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे, आप इंडिपेंडेंट पर्सन थे, आप कॉन्फिडेंट इंसान थे। लेकिन कहीं न कहीं रिश्ते में, रिश्तों की उलझनों में आप इतने ज़्यादा उलझ गए कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गई। जिस चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपके पार्टनर आए थे, वही चीज़ आपका ख़त्म हो गया। लेकिन फिर से आपके अंदर वही पॉजिटिविटी आ गई है आपके पार्टनर के जाने के बाद, ठीक है? दुःख तकलीफ़ होता है, आपके अंदर भी डेफ़िनेटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि दुःख आपको हुआ है, तकलीफ़ आपको मिली है, इस रिश्ते के टूटने की तकलीफ़ आपने फ़ील किया है, लंबे समय तक इंतज़ार किया है, आज भी इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार के साथ-साथ आप जी रहे हो, आपने अकेले में रहना, अकेले में जीना सीख लिया है। अब आपको किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। पहले शायद आपको शॉपिंग करने भी जाना है तो किसी को आप साथ लेके जाओगे। लेकिन आज की डेट में आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। आप अपने साथ रहकर खुश रह सकते हो। अब आपको शायद अकेले रहना पसंद आ रहा है, अकेले जीना पसंद आ रहा है। कोई बर्डन नहीं है, कोई रोना-धोना नहीं है। कई बार अकेले रहना, सिंगल रहना सच में बहुत अच्छा होता है, बहुत सुकून देता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं यू नो इस एनर्जी में खुश रह पाओगे। लाइफ में लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। बट अभी आप ये मी टाइम को एन्जॉय कर रहे हो। द स्टार को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, द स्टार की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। द स्टार को क्लैरिफ़ाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपके थॉट से खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आपका ख्याल, बार बार आपकी सोच, शायद आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से भी होता है कि दूसरा इंसान हमारे थॉट्स में बहुत ज़्यादा कैद हो जाता है। वो हमारे बारे में सोचना शुरू कर देता है, अच्छी बातें, बुरी बातें, हमारी यादें उस व्यक्ति को आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि यस, मे बी आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप खुद स्वयं इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है? और जब टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपकी एनर्जी उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाती है, उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो तो आपकी एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है। तो आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं आपके ख़्यालों में, आपके बहुत सारे थॉट्स में ये फँस जाते हैं, ठीक है? उनकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है आपसे। तो वो चाहकर भी कई बार ऐसा होता है कि सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके ख़्याल से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। ये ओवरथिंकिंग की एनर्जी को बताता है, ओके, विथ नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल का कार्ड अगेन यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको खींच रहे हो। पैशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पैशनेट भी आपको लेकर फील कर रहे हैं। आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी तक मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एक्शन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? लेकिन मेंटली वो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, दिमाग से वो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एम्प्रेस का कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। समय के साथ हर एक इंसान बदलता है, हर एक इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है? एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं।
बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। मे बी हुआ भी होगा कुछ ऐसा जिसके वजह से इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, आपके आने से बहुत अच्छा हुआ है इनकी लाइफ में। आप इस व्यक्ति के लिए लकी रहे होंगे, अबंडेंस आई होगी, ग्रोथ आई होगी इस व्यक्ति के लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जीवन में आपको एक ही बार मौका देता है किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए, और अगर आपने इसकी कदर नहीं की तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपके पार्टनर को लगता है कि क्योंकि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी कदर नहीं की, तो यूनिवर्स जो इनका अच्छा समय था वो वापस इनकी लाइफ में लौट कर नहीं आएगा, यानी कि वापस लौट कर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं आओगे। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हो, बहुत ही नर्चरिंग इंसान हो, एक अलग एनर्जी में आप रहते हो, एक अलग ही ऊर्जा आपके पर्सन को महसूस होती है, एकदम डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी आपके पार्टनर फील करते, एक कंफर्ट जोन है। कहते हैं ना कि हम अपने सबसे ज़्यादा कंफर्ट हम अपने माँ के साथ फील करते हैं, तो वो सिक्योरिटी आपके अंदर फील करते हैं, चाहे आप मेल हो तो भी। मे बी आप बहुत केयर करते हो, बहुत अच्छी आप कुकिंग कर सकते हो, आपके अंदर एक मदर वाली एनर्जी है, मदरली केयर आप करते हो, ठीक है। किसी से भी बहुत अच्छे से बात करना, सम्मान करना, तो वो एनर्जी आपके अंदर है, बहुत धैर्य है आपके अंदर, बहुत पेशेंस है, बहुत लॉयल है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं बोलने बैठूंगी तो बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ उनको अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना है। मे बी आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल पाया, आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिलेगा, ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है, ये चीज़ वो जान चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 3 नंबर अभी मुझे दिखा था। सो यस, ये एम्प्रेस का भी नंबर 3 है। तो ये चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, ये होगा उनके इमोशंस में आज आपको लेकर थॉट्स। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो के लिए एनर्जी एक्सचेंज करके जाइए, और यहाँ पर वीडियो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करके करेंगे। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दे, अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है, आपकी और आपके पर्सन की स्टोरी है, ठीक है, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे, क्योंकि उनकी ही वजह से एनर्जी कनेक्ट हो पाती है। सो या तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।